तो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 की माध्यमिक परीक्षा 2025 के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नांकित में से सर्वनाम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ए। प्रश्न नंबर 3 हमारा है, अमरुदीन का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका ऑप्शन है डुमराव में। और प्रश्न नंबर 4, बाल गोविंद भगत साहब किसे मानते थे? तो इसका ऑप्शन ब सही होगा, कबीर को। और प्रश्न नंबर 5, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है? तो इसका ऑप्शन ए कहानी सही होगा। प्रश्न नंबर 6, एक कहानी ये भी है के लेखक का नाम बताइए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन द मनु भंडारी। प्रश्न नंबर 7, परशुराम आपे से बाहर क्यों हो गए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शिव धनुष को खंडित देखकर। प्रश्न नंबर 8, उत्साह कविता में कवि ने संबोधित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन से बादल को। प्रश्न नंबर 9, सूरदास ने काव्य में किस भाषा का निखरा हुआ रूप है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ब्रज भाषा। प्रश्न नंबर 10, मधुप गुन गुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी उपयुक्त पंक्तियों में अपनी कहानी कौन कह रहा है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ए भौरा। प्रश्न नंबर 11, भोलानाथ का असली नाम क्या था? तो इसका ऑप्शन ब सही होगा तारकेश्वर नाथ। प्रश्न नंबर 12, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक का नाम है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द अगेई। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके पहले प्रश्न में स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो इसका सही उत्तर होगा 5 प्रकार की होती हैं। दूसरा प्रश्न, यथाशक्ति शब्द में समास है? तो इसमें अवयवी भाव समास है। और प्रश्न नंबर 3, विदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें वि उपसर्ग आएगा। प्रश्न नंबर 4, वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिमाण, नाप या तौल आदि को बोध कराते हैं, उन्हें कौन सा विशेषण कहते हैं? तो इसे परिमाण विशेषण कहेंगे। प्रश्न नंबर 5, किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को कौन सी संज्ञा कहते हैं? तो इसमें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्रश्न नंबर 6, पालनहार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें हार प्रत्यय आएगा। हमारा प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसका प्रश्न नंबर 1 है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका सही उचित शीर्षक होगा ऋतु परिवर्तन। प्रश्न नंबर 2, भारत में ऋतु परिवर्तन कब होता है? तो इसका आंसर होगा हर 2 महीने बाद। प्रश्न नंबर 3, वर्षा ऋतु में कौन कौन से त्यौहार आते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा तीज, नागपंचमी और रक्षाबंधन के त्यौहार आते हैं। प्रश्न नंबर 4, रक्षाबंधन का त्यौहार किसका प्रतीक है? तो इसका आंसर होगा भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक। प्रश्न नंबर 5, तीज का त्यौहार क्यों बनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा वे सुख सौभाग्य की कामना करते हुए त्यौहार मनाती हैं। प्रश्न नंबर 6, दुर्भाग्य शब्द का विपरीतार्थक शब्द गद्यांश में से छांटकर लिखिए। तो इसका सही उत्तर होगा सौभाग्य। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एक अद्भुत परंपरा है, यह परंपरा कौन सी है? नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा संकट मोचन हनुमान मंदिर के पीछे दक्षिणी लंका में स्थित शास्त्रीय भजन गायन 5 दिन तक होता है और इसमें थोड़ा बहुत आपको याद होगा वो लिखिए। प्रश्न नंबर 7, संगीतकार कविता की मूल संवेदना लिखिए। तो इसका उत्तर होगा संगीत के बारे में लिखना है और संगीत मुख्य कलाकार हैं और उसके बढ़ने में मदद करता है और संगीतकार की उपेक्षा नहीं की जा सकती। प्रश्न नंबर 8 है, उत्साह में कविता निराला ने बादल को किसका प्रतीक बताया है? तो इसका उत्तर होगा उत्साह कविता में बादलों को क्रांति का प्रतीक बताया है, जिसका अर्थ है चेतना और प्रतीक का। प्रश्न नंबर 9, भोलानाथ को खाना खिलाने के लिए मैया क्या क्या उपक्रम करती थी? पाठ के आधार पर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा माँ भोलेनाथ को खाना खिलाने के लिए अपने हिसाब से तरह तरह के जानवरों के आकार के खिलौने के रूप में पकवान बनाकर उसे खिलाया करती थी। प्रश्न नंबर 10, अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुभव घटना से जुड़ी होती हैं और अनुभूति की संवेदना होती है। प्रश्न नंबर 11, श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा शुभ कार्य की शुरुआत करना, मुहावरे का अर्थ प्रस्तुत है। प्रश्न नंबर तो दोस्तों फिर मिलेंगे पार्ट 2 में।